इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ये मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक डिपॉजिट का मेनी टाइम्स मोर आगे लोन दे देता है। इसी को मनी क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। अब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए 7 टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सबसे पहला नंबर 1 इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट, मतलब कमर्शियल बैंक पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसको इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। नंबर 2 सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट वो है जो कमर्शियल बैंक प्राइमरी डिपॉजिट के बेसिस पर क्रिएट करता है, मतलब जो लोन ग्रांट करता है। तीसरा कैश रिजर्व रेशियो, ये आगे हम लोग सेंट्रल बैंक के अंदर भी पढ़ेंगे। कैश रिजर्व रेशियो इज the proportion of deposits of commercial banks to be compulsorily kept with the central bank. फोर्थ कॉन्सेप्ट है SLR, Statutory Liquidity Ratio। ये होता है proportion of deposits of commercial banks to be kept with themselves to maintain liquidity। नंबर 5 इन दोनों का टोटल लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब LRR इक्वल टू CRR प्लस SLR। नंबर 6 मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसका मतलब होता है 1/LRR, मतलब LRR को रेसिप्रोकेट कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। फिर टोटल मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, वो टोटल मनी क्रिएशन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब मनी क्रिएशन का प्रोसेस समझने के लिए 2 एजम्पशंस होते हैं। 2 एजम्पशंस क्या हैं कि एक तो जितने भी इकोनॉमी में जितने कॉमर्शियल बैंक हैं वो सिंगल बैंकिंग यूनिट माने जाएंगे, मतलब यूनिट सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, सारे बैंक एक ही हैं ऐसा मान लेंगे, ऐसा एजम्पशन है। ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, ये एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है कि ऑल ट्रांजैक्शंस, रिसीट्स, डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉल्स आर रूटेड थ्रू बैंक, वो सारे बैंक के थ्रू होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अब मनी क्रिएशन के प्रोसेस